हिना को मेरी तरफ से एक बात समझाइएगा, उससे कहिएगा कि टूटे हुए दिल के इंसान से मोहब्बत करने में वक्त लगता है। अपनी गौर से क्यों देख रहे हो? बदल जाएगी फिर से। क्या हो गया, ये रो क्यों रहा है? सारा जिसको भी छोड़ दे उसका यही हाल होता है। पहले बगैर इजाजत किसी की जिंदगी में आओगे और फिर दिल में आओगे और फिर खुद चले जाओगे। मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। अच्छा प्लीज। मुझे ज़ारा आंटी के पास जाना है। बैठो। सारा पाकिस्तान आ गई है। उसके अपने यहाँ के नंबर से इतनी मिसबेल्स आई हुई है मुझे। क्या मैं आपसे अभी मिल सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन सब खैरियत तो है ना? जी जी सब ठीक है। अच्छा तो ये बताएं कहाँ हैं आप? प्यार ना बिछड़े, प्यार ना बिछड़े। अम्मी अम्मी अभी तक सो रहा है? तबीयत कैसी है इसकी? उठा था लेकिन फिर रोते रोते सो गया। ना नाश्ता किया ना मेडिसिन ली। जाफर कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। तो इसने कुछ खाया क्यों नहीं? अरे अम्मी लगता है इसे बुखार है। तकलीफ और बुखार की वजह से शदीद चिड़चिड़ा हो गया। कह रहा दवा लूंगा तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ से या फिर ज़ारा के हाथ से। अम्मी बच्चे तो जिद करते ही हैं, आपने बात मानी क्यों? कुछ खिलाने की कोशिश तो करती। तुम इसकी हालत देख रहे हो जाफर, क्या चाहते हो मैं जबरदस्ती करूं इस बच्चे के साथ? अम्मी आपने दो बच्चे पाले, मैं कौन होता हूँ आपको मशवरा देने वाला? अच्छा अम्मी मुझे किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। मैं जाफर मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। सब कुछ नजरों के सामने होते हुए इतना बिखर चुका है कि अब मुझ में समेटने की हिम्मत नहीं है। आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हूं ना, और जैन और हिना की अक्ल में 2 मिनट में ठिकाने लगा दूंगा। तुम्हें क्या लगता है जाफर, मुझे सिर्फ जैन की फिक्र है? मैं तुम्हें इस तरह से अकेले कब तक देखती रहूंगी? अम्मी अम्मी ऑनेस्टली आप मेरे लिए काफी हैं। और आजकल की तो बहू हैं, आप जानती हैं अम्मी, घर में घुसते के साथ ही बेटों को मां से छीन लेती हैं। अरे मैं रोज ऐसे केसेस देखता हूँ। कम से कम एक बेटा तो आपके हाथ में होना चाहिए। आकर अच्छा अम्मी मुझे वाकई कहीं पहुंचना है। जब अशर उठे, अगर उसकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं है तो फिर मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ठीक है? ओके अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुम पाकिस्तान आ गई और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने। कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन तुम शायद बहुत बिजी थी। अच्छा तंज बाद में करना, तो तुम आओ यहाँ पे। किसी जरूरी काम से जाने वाली हूँ, उसके बाद तुमसे मिलती हूँ। मुझसे मिलने से ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है सारा? किसी की अमानतें वापस लौटानी है। तुम जाफर भाई से मिलने जा रही हो? हाँ, और जिस मोहब्बत से उस औरत ने मुझे ये सारी चीजें दी हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं उसे उसके हकदार से ज्यादा देर दूर रखूं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सारा। और देखो मेरी बात सुनो, जाफर भाई से मेरे बारे में कोई बात ना करना। ये तो बातचीत शुरू होने पर ही पता लगेगा कि किसने कौन सा सवाल करना है। मैं इंतजार करूंगी सारा तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, कैसी तबीयत है साथ की? अल्लाह का शुक्र है, बस आप दुआ करें। अरे ये भी कोई कहने की बात है भला? खुदा हर माँ को औलाद की परेशानी से दूर रखे। आमीन। आप सुनाइए। आप भी सोचें कि मैंने फ़ोन भी किया तो अपने काम से। वो दरअसल अशर झूले से गिरकर जख्मी हो गया है। अरे या अल्लाह खैर। नहीं, शुक्र है अल्लाह का, कोई ऐसी चोट तो नहीं लगी, लेकिन बुखार हो गया उसे। अब वो जिद पर है कि दवा खाएगा या तो माँ के हाथ से या फिर ज़ारा के हाथ से। अब उसकी माँ को तो मैं ला नहीं सकती। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप
ज़ारा को कुछ देर के लिए भेज दें तो। हाँ देखिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये बात तो ज़ारा से खुद ही पूछनी चाहिए ना आपको। जी पहले मैंने ऐसे ही सोचा, लेकिन मैंने एक्चुअली आप लोगों की तरबियत देखी है ना, उसने बाद में पूछना तो फिर आपसे ही था, तो मैंने सोचा क्यों ना डायरेक्ट मैं आपसे ही पूछ लूँ। अब ठीक है, अगर आप उसे भेजना मुनासिब नहीं समझती तो मैं अशर को लेकर आपके यहाँ आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं करती हूँ ज़ारा से बात, भेजती हूँ उसे। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है, ओके, मैं बताती हूँ। कहाँ भेज रही है मुझे पप्पा? अफशा का फ़ोन था, वो अशर है ना, वो झूले से गिर गया, उसे बहुत चोट आई है। वो अफशा कह रही थी कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए भेज दूँ, तुमसे बहुत हिल गया है शायद, जिद कर रहा है कि तुम्हारे ही हाथ से खाना खाएगा। चली जाओ थोड़ी देर। हाँ पप्पू, लेकिन साथ पता नहीं अपने कमरे से कब निकलेगा, और यूं भी तुम्हारे जाने का एक धचका उसके लिए शायद बहुत जरूरी है। समीना, कोई चीज़ चाहिए थी तो बता देती, आवाज़ दे देती। नहीं, बस लेटे लेटे दिल उकता गया था, सोचा थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। अच्छा किया। हिना कहाँ है? हिना वो अशर बहुत जिद कर रहा था, शायद उसी को लेकर बाहर गई। जैन साथ नहीं है? नहीं, जैन तो ऑफिस गया है। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं नहीं चाहती कि दुनिया वाले मेरी बेटी को पागल और अंधा कहें। बुरी बात समीना, बेटियों के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। वो मेरी बेटी रही कब है अफशा? पता नहीं किसके कहने पर चल रही है। ओह, अच्छा, वो ज़ारा, उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया यहाँ। अशर इतनी जिद कर रहा था, किसी के हाथ से दवा ना खा रहा था और ना ही खाना खा रहा था, इसीलिए ज़ारा को बुलाना पड़ा। मुझे बताने की क्या जरूरत है? तुम्हारा घर है, जिसे मर्जी बुलाओ, जिसे मर्जी नहीं बुलाओ। ज़ारा को ढूंढ रहे हो? बहुत देर से निकले हो तुम अपने कमरे से, वो चली गई है। कहाँ चली? इस घर में हर कोई अपने मामले में खुद मुख्तार है, और ये बात देर से सही लेकिन मुझे अब समझ आ गई, इसलिए मैंने इस सब के ज़ाती मामलात में दखल देना छोड़ दिया। लेकिन अम्मी, ये कैसे हो सकता है कि वो आपको बता के ना गई? शायद एक ही दिन में उसे पता चल गया कि अब इस घर में मेरी औकात क्या रहेगी। तो फिर क्यों लेकर आई थी उसे? मुझे मजीद अज़ियत से दो चार करने के लिए? वो खुद आई थी और तुम्हारी वजह से गई। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। वो कितने खुलूस, कितनी मोहब्बत से उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहा, लेकिन मुझसे लड़ाई में तुम इतने अंधे हो गए, तुम्हें उसकी मोहब्बत नजर ही नहीं आई। तो फिर क्यों झूठ बोल कर लाई थी उसे आप? क्या सिर्फ उसके आने से सब कुछ ठीक हो जाता और ये हकीकत कि मैं मरने वाला हूँ ये बदल जाती, और चंद खुशियाँ जिनका वो इंतजार कर रही है वो सिर्फ चंद दिन की हैं? तुम्हें तो बाद में कुछ होगा साथ, लेकिन हमें तुम अपनी जीते जी ही मार डालोगे। मैंने उससे कोई झूठ नहीं बोला, वो सब जानती थी, लेकिन तुम्हें एहसास ना हो इसलिए जाहिर नहीं कर रही थी। इन सब हादसों से गुजरकर तुमने खुद को तो पा लिया, लेकिन रास्ता गुम कर दिया। ये तुम्हारा अलमिया, इन तमाम तकलीफों के बावजूद वो तुमसे कितनी मोहब्बत कर रही थी। उसी मोहब्बत, उसी खुलूस उसने अपने आप को तुम्हारी राह बनाना चाहा। उसकी मोहब्बत नहीं थी, इबादत थी। तुमने उससे मुंह मोड़ा, ये तुम कुफ्र कर रहे हो। ये देखो, ये देखो, आपने भी नहीं भूख लग रही? ये क्यों दे रही हो इतनी चॉकलेट्स? उसका गला पहले ही खराब है।
इसका गला नहीं, इसका और भी बहुत कुछ खराब है। हाँ, हंसो हंसो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। और इसीलिए आपने ना गंदे बच्चों की तरह जिद लगाई है। इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, जिद लगाने वाली आदत इसने यहीं आकर सीखी। अरे ज़ारा बेटा, यहाँ क्यों बैठी हो? इधर आ। हमारी बात तो ये सुन नहीं रहा, इसे अब तुम ही समझाओ। इसे बताओ कि जिद करने वाले बच्चों की पिटाई लगती है। अरे खाला, बच्चों की पिटाई करें तो वो और ढीठ हो जाते हैं। इन्होंने करना वही होता है जो उनके दिल में होता है। अच्छा तुम लेक्चर देना बंद करो, चलो मेरे साथ। वो ड्राइवर समीना और अशर की मेडिसिन मिक्स करके ले आए, उन्हें अलग करवाओ। नहीं 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 आंटी, आप मेडिसिन भिजवा दें अंदर, मैं खुद अलग कर लूँ, हम मिलके कर लें। सारा, कुछ क्रेडिट मुझे भी लेने दो। चले चलो आज ये चलो भैया, चलो चॉकलेट्स भी खाएंगे और कार से भी खेलेंगे। कोई आया हुआ है? अरे वाह, अब तो तुम्हें सुनकर भी लोगों की आमद का पता लग जाता है। ज़ारा है भी। ज़ारा? ये खुशी और अपनी हैरत को दिल तक ही रखो। वो छोटे बच्चों से मिलने हैं, बड़े बच्चों का दाखला मिलना है। जैन जाओ, गाड़ियां सर्विस होकर आई हैं, देखो ठीक से हुई हैं या नहीं। जाओ जैन, इसमें इतना गौर फिक्र करने वाली बात नहीं है, जाओ। चला गया, अपना ध्यान काम पर लगाओ। इंसान गलती तो माफ कर सकता है, गुनाह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप तो डरी गई। नहीं, बैठिए। वो Thank you. एक्चुअली आपकी एंट्री हमेशा इतनी दमदार होती है। मैं पिछली सारी बातें क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं रही। सारा धोखा खाना इंसान की अना के लिए बड़ा तकलीफ देह होता है, और ये बात तो आप समझ ही सकती हैं कि जब एक गलती को दोबारा उठाई जाए तो शिद्दत ज्यादा होती है। मैंने आपसे कहा ना, आपको एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। इंसान तो इंसान है, कभी भी बहक सकता है। आखिरी दिनों में सबीना के पास आपके अलावा बात करने के लिए और कुछ नहीं था। खुर्रम की बातें ही ऐसी हैं कि इंसान खुद ब खुद शीशे में उतरता चला जाए। आपको वहां खुर्रम लेकर गया था? हाँ, लेकिन शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मैंने सोचा कि शायद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें शायद इसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन किस्मत देखो, एक ही शख्स से मैंने 2 बार चोट खाई है, और ताज्जुब की बात यह है कि मैं उस शख्स को जानता तक नहीं। हाँ, लेकिन पहली वाली के जख्म आज तक नहीं भरे। काश आप सबीना को वक्त पर माफ कर देते। क्या आप माफ कर पाई खुर्रम को? शायद कभी भी नहीं, लेकिन बात अगर सिर्फ मेरी जिंदगी की होती तो शायद कर भी देती। लेकिन उसने तो मेरे पूरे खानदान को तहस नहस करके रख दिया। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। आप प्लीज कुछ ऑर्डर कीजिए। जी। ये क्या है? वो सारी चीजें जो मामूजान ने मेरे और तुम्हारे नाम की थी। ये दोगे तुम मुझे? तुम्हें अब भी लगता है कि मैं इन चीजों के पीछे वापस आई हूँ? इस तरह की 1000 चीजें तुम्हारे सर का सदका करके वार दूंगी। ना सब कुछ हो गया, उसने मुझे एक फोन तक नहीं किया। लेकिन जाफर, अगर आप नहीं होते तो ज़ारा कहाँ जाती?
इसी दुनिया में अल्लाह ने मुझे तलाफी करने का मौका दिया, इससे ज्यादा मैं और क्या मांग सकता हूँ। हैरत है, अभी तक जब मैंने उससे बात की कि मैं उससे मिलने आ रही हूँ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो अभी वही है। क्या? वो वापस वहां क्या कर रही है? आई डोंट बिलीव दिस। मेरे ख्याल से ये बात वही आपको बेहतर तौर पे समझा सकती है। ये लीजिए आपकी अमानत है। पहले वाले एनवेलप में वो सारे कागजात हैं जिसमें सबीना ने अपनी सारी चीज़ें अशर के नाम ट्रांसफ़र कर दी हैं और आपको एज गार्डियन सजेस्ट किया है। और दूसरे वाले एनवेलप में वो सारी बातें हैं, वो सारी माफियाँ हैं और वो सारे गम हैं जो वो आपके साथ नहीं शेयर कर पाई। सारा, बहुत शुक्रिया। वाकई अगर सबीना के आखिरी दिनों में आप उसके साथ नहीं होती तो। करना तो वैसे आपको चाहिए था जाफर। किसी को माफ़ कर देने से आप अपने आप को उस गलती की सज़ा नहीं देते जो किसी और ने की होती है, लेकिन शायद आपने एक ही गलती 2 बार दोहराई। बहुत सीखा है अपनी इन गलतियों से। और अगर यही बात मैं आपसे पूछूं तो आप अपने आप को इस सजा से आजादी क्यों नहीं देती? कोशिश यही है, और शायद उसके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है कि वो सारी ज़िंदगी इस गिल्ट के साथ रहे कि उसकी खुदगर्जी की वजह से उसने एक नहीं 2 जानें ली हैं। अगर उसकी माँ और बहनों का ख्याल ना होता कि उनके साथ क्या होगा तो उसे कब का वहीं पर किसी जेल में बंद करवा देती। लेकिन अब ये जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तो नहीं हुआ। शायद यही तरीका था। जब इंसान किसी गलत शख्स का हाथ पकड़ता है तो यही होता है। इंसान जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, अल्लाह उसे उसी के हाथों से तोड़ता है। ये बात आपने अपने हालात को देखकर कही है या मेरे? दोनों के। और 2 टूटे हुए इंसान ही समझ सकते हैं कि खुद को समेटना कितना तकलीफदेह होता है। खैर, मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो गई है। ज़ारा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। कितनी घुटन हो रही है इस कमरे। खोलो ये पर्दे, इतनी स्मेल आ रही है, जरा फ्रेश एयर आएगी। अरे अरे अरे, ये किसने तोड़ी है भाई? हेलो, हाँ साथ बोलो। क्यों फोन किया है? कहाँ? इससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल का जवाब दो, सवाल मत करो। कहाँ पर हो तुम? तुमने जवाब दिया था मुझे। ज़ारा, कहाँ हो तुम? ओ, तो हक जता रहे हो मुझ पे? हाँ। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अपना हक जताने के लिए दूसरे का हक भी तस्लीम करना पड़ता है। मैंने तुमसे बहुत जरूरी सवाल पूछे थे, अगर उसका जवाब मिल जाए तो फोन कर लेना मुझे। खुदा हाफिज। थैंक यू वंस अगेन। ओके जाफर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदगी क्या होती है ये तो आप मुझसे पूछे। वो देख, वो आ गया। इसने हमें जेल में डंडे लगवा के खुद देख रंगरंगियां मना रहा है। देख जरा, कहीं वो शादी तो नहीं करने लगा? शादी? मेरी इज्जत खाक में मिला के मेरा घर तोड़वा के ये शादी करेगा? बढ़िया करें। तू चल, स्टार्ट कर, मैं इसको देखता हूँ। तू चल, जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। इट्स ओके, थैंक यू, आई हैव माय कार। हो सके तो ज़ारा से इस वक्त कुछ मत पूछिएगा, उसे साथ की जरूरत है। आंटी, आशर दवाई खा के सो गया है, मुझे लगता है ज़्यादा देर तक सोएगा, तो मैं निकलती हूँ। ज़ारा, मेरी एक बात मानोगी? जी? कभी कभी इंसान को रिश्तों में जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है, हक जताना ज़रूरी हो जाता है। तुम्हें भी साथ पर अपना हक जताना होगा, ज़बरदस्ती करनी होगी उसके साथ।
ऐसे में इंसान के पास जानते हो सबसे कीमती चीज क्या होती है? वक्त। प्लीज सारा, उसे अपने हाथ से मत गवाओ, मत जाया करो उसे। जी। 2 मिनट वेट करो, मैं ड्राइवर को देखती हूँ। वैसे खाला अपने तमाम सुनहरे मशवरे औरों के लिए बचा कर रखती, मुझे तो आज तक जबरदस्ती करने का मशवरा नहीं दिया। क्योंकि तुम घर बसाने जा रही हो, घर बचाने नहीं, है ना? तुम क्यों मुकाबले पे उतर आई हो? तुम तो समझदार हो। अगर जैन बेवकूफ है तो तुम तो जानती हो कि मोहब्बत में मुकाबले नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई खुद ब खुद मोहब्बत में मुकाबले होकर खड़ा हो जाए तो? है ना, मोहब्बत की गिनती 2 से शुरू होती है और 2 पर ही खत्म हो जाती है। अगर इस 2 में से एक निकल जाए ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, और अगर इस 2 में एक शामिल हो जाए तो दिल में से यकीन निकल जाता है। मोहब्बत निभाने के लिए जमीन और यकीन दोनों बहुत जरूरी हैं। इसलिए किसी साए के पीछे भागने की वजह से किसी वजूद को ना नफी करो। साए में तो वजूद बनकर बार बार मेरे सामने खड़ा हो जाता है। इस वजूद का तुम्हारी मोहब्बत में सिर्फ एक ताल्लुक बाकी बचा है, और वो ताल्लुक जैन के दिल में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। बेसिकली जैन को मुझे नहीं भुलाना, भुलाना तो तुमने है मुझे। सिर्फ एक दफा ये करो, देखना हर चीज तुम्हें ठीक नजर आएगी। और तुम जिसकी बोलो मैं कसम खाती हूँ, इस लफ्ज मोहब्बत के बाद मेरे दिलो दिमाग में किसी का भी नाम आता है तो वो है साद। अच्छा प्लीज आंसू साफ कर लो, वरना आंटी को लगेगा कि मैंने तुम्हें रुला दिया। सारा का फोन होगा, घर पहुंच गई होगी। हेलो, हाँ सारा। क्या? तुम कैसे पहुंची? तुम्हें कैसे पता चला? कौन से हॉस्पिटल में है? चलो ठीक है। क्या हुआ ज़ारा, साथ ठीक है? जाफर भाई को किसी ने गोली मार दी है यार। क्या? अरे भाई, ड्राइवरों के नखरे देखने से तो बेहतर है कि इंसान गाड़ी खुद चलाए। क्या हुआ तुम दोनों को? घर से फोन तो नहीं आया? जैन का है। जैन अपने कमरे में होगा शायद, लेकिन बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? खाला, जाफर भाई पे किसी ने गोली चला दी। क्या? जाफर को ये कैसे हो सकता? नहीं, जरूर कोई गलत फोन आया होगा। जाफर की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ना वो ठीक है, आप फिक्र ना करें। तुम सही से बताओ कहाँ है जाफर? वो हॉस्पिटल में, हमें निकलना है अभी। जैन भाई कहाँ है? किस हालत में है? उनका फौरन ऑपरेशन करना होगा। जाफर को कुछ नहीं होगा। जैन मैं कह रही हूँ, मेरे जाफर को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हौसला रखिए प्लीज। जाफर को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? कौन लोग थे? पता नहीं, हम बस रेस्टोरेंट से बाहर निकले और मैं अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और अचानक ये सब कुछ हो गया। तुम हौसला रखो, मैं कुछ नहीं हूँ। सारा, जाफर भाई इस वक्त है कहाँ पे? कहाँ पे है वो? जैन तुम चलो मेरे साथ। कुछ नहीं होगा, कुछ भी। साथ क्या हुआ? उठो बेटे। नहीं उठा जा रहा। साथ कोशिश तो करो, मैं सहारा देती हूँ। साथ उठो ना। या अल्लाह, साथ उठो। या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ, लेकिन मुझे इतनी भयानक मोहब्बत देना मेरे अल्लाह। अभी मैंने सुना था कि माँ बाप का किया औलाद के आगे आता है। क्या आपने वाकई लोगों के साथ इतना बुरा किया है? अम्मी, आपको एक बार भी ख्याल नहीं है कि आपकी अकेली औलाद ये सब कुछ कैसे झेलेगी?
साथ मुझे इतनी अजियत मत दो। अगर मुझ पे इतना गुस्सा है, ज़ारा का ही ख्याल करो। उठो ना बेटा। उसी का तो ख्याल कर रहा हूँ अम्मी। उसे मेरे पास से क्या मिलेगा? एक पल पल मरता हुआ इंसान। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तुम मुझ पे भरोसा करो। कैसे करूं भरोसा अम्मी, बताएं मुझे आप। जो कुछ उसके पास बचा है वो अपनी ट्रीटमेंट के बहाने छीन लूं उससे, दोबारा से जाके हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाऊं और वो अकेली जंग लड़े मुझे बचाने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता। साथ में उससे कुछ नहीं मांगूंगी, हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ। यही तो बात है उसकी अम्मी, कि उससे कुछ मांगना नहीं पड़ता। अम्मी खुदा के लिए मुझे ऐसे न देखा करें। आपकी आंखों में दूर खड़ी हुई मौत मुझे करीब दिखाई देती है। प्लीज मुझे ऐसे मत देखें आप। देखा ना अम्मी, नजर लगा दी ना मेरी कोशिश को आपने। अभी आप जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं चली जाती हूँ, लेकिन पहले तुम लेट तो जाओ। अम्मी मैं ठीक हूँ, अब जाएं यहाँ से, for God's sake जाएं। सारा कौन तुम? हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। सारा कहाँ हो तुम? खुदा के लिए जरा जल्दी आओ। वो सब खैरियत तो है ना? मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? क्या हुआ? जाफर भाई को गोली मार दी किसी ने। वो ऑपरेशन थिएटर में है। अल्लाह खैर। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं वहाँ? डॉक्टर ने क्या कहा है ज़ैन? जाफर भाई को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे बताओ जाफर ठीक तो है ना? मैं मिल लूं उसे जाकर। अभी नहीं, खुद बताएंगे सब। मुझे जाने दो। आप दुआ करें। सब कुछ ठीक हो जाएगा आंटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुलिस केस है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, मैं आता हूँ। मुझे जाफर के पास जाना दो। प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। प्लीज ध्यान रखो, ओके? मैं आ रहा हूँ। आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं हूं ना। ऑनेस्टली आप मेरे लिए काफी हैं। और आजकल की तो बहू है, आप जानती हैं अम्मी, घर में घुसते के साथ ही बेटों को मां से छीन लेती है। ऐ मेरे मौला, तुझे वास्ता है तेरी अज़मत का, मुझ पर रहम फरमा। मेरी गोद इस तरह मत उजाड़ना। तू तो हर चीज पर गालिब है मेरे माबूद। मेरे जाफर को नई जिंदगी बख्श दे। अम्मी, जाफर भाई को पहुंचा। अल्लाह तेरा शुक्र। डॉक्टर्स कह रहे हैं खतरे में नहीं है। मैं अपने बेटे को देखूंगी। मैं जानती थी बेटा, तुम ऐसे मुझे छोड़कर कैसे जा सकते थे। अभी मेरा तो जाने का इंतजाम हो गया था, बस ये बचा लाई। अरे हाँ देखो, जो वसीला बनी उसका शुक्रिया अदा करना तो भूल ही गई। अरे नहीं आंटी, प्लीज ऐसे मत कहिए। खुदा भी
जुल्म करने वालों को घर पहुंचा कर ही लाता है। जिंदगी दोबारा दी तो किसके हाथों? उसके जिसकी खुद की जिंदगी मेरे एक फैसले की वजह से कहां से कहां पहुंच गई। बस मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएं। इतना डायरेक्टली पहले कभी पूछने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब इंसान मौत को करीब से देखता है ना, सारे खौफ दूर हो जाते हैं। सारा बस एक गुजारिश, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? हाँ, कुछ ना गर्म कपड़े भी रख लेना अपने लिए भी। देखो ना वहाँ इतनी ठंड होगी, अगर अगर तुम्हें ठंड लगी, तुम बीमार पड़ गई तो फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? वो कुछ रखे तो हैं, कुछ वहीं से खरीद लूंगी, सामान पहले ही ज्यादा ओवरवेट ना हो जाए। हाँ अच्छा, हाँ ये लो, इसमें ना सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं उन अकाउंट्स के जहाँ जहाँ मैंने पैसे डलवाए हैं, ये रखो। और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं और भिजवा दूंगी। लेकिन जो जो कुछ डॉक्टर कहेगा तुम्हें वो सब कुछ करना है, किसी चीज़ को मना ना करना। तो ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा नहीं किया वो। बाबा हम दोनों से नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं किया। और वहाँ पे ना साजदा का भाई है वकार, हाँ वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। मेरी उससे बात हो गई है, उसका नंबर मैं तुम्हें देती हूँ। हाँ ये क्या हो रहा है? मैं वकार का नंबर लेकर आती हूँ। क्या ये सब? सामान पैक कर रही हूँ, कल तुम्हारी ट्रीटमेंट के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। कल? क्या मतलब है? तुम लोगों ने कल की टिकट्स बुक करवा ली, हम मुझसे किसी ने पूछने की जहमत भी दोबारा नहीं की? क्योंकि हम जानते थे अगर हम तुमसे पूछते तो हमें मजीद जहमत देते। सारा, लेकिन मैं इस तरह जबरदस्ती क्या? जबरदस्ती? तुम जानते हो जबरदस्ती किसे कहते हैं? मैं बताती हूँ तुम्हें। अपना चेहरा देखो, अपनी बेनूर आंखें देखो, हल्के देखो, उनके नीचे क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने अपना। ये वो जबरदस्ती है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। हर चीज का मुख्तार होने के बावजूद मुझे इस तकलीफ में रखा हुआ है तुमने। इस जगह में तुम्हारे दिल है या ना भरी हुई है कि दिल की कोई जगह बाकी नहीं बची? बहुत शौक है ना तुम्हें जंग करने का, तो तुम्हारी इस जंग में मैं अपने प्यार को नहीं हारने दूंगी। हर वक्त सजा दी है तुमने मुझे, कभी दूसरों की बातों पे और कभी बदलों पे, और ये तुम फुप्पो से बदला ले रहे हो ना साथ। अजियत मुझे हो रही है, दर्द तुम्हें होता है, जान मेरी निकलती है, लड़खड़ाते तुम हो, गिर मैं जाती हूँ। पहले तो लोगों ने तुम्हें मुझसे छीना और अब तुम खुद छीन रहे हो खुद को मुझसे। क्यों? मेरी बात का यकीन करो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी जिंदगी तुम मिल रहे हो मुझे यहाँ पे। प्लीज मुझे अपना दिल सौंप दो।
ख्याल रखूंगी मैं, तुम्हारे हर जख्म पे मरहम रखूंगी, तुम्हें चाहूंगी बोल कर भी और खामोश रहकर भी। लेकिन प्लीज अपना आप मुझे दे दो, अपना आप मुझे दे दो, मुझे मेरा साथ वापस लौटा दो, प्लीज मुझे अपना साथ वापस लौटा दो, मेरे साथ को मुझसे मत छीनो। सारा, मैंने अपना आप तुम्हें सौंप दिया, बस खुदा से मुझे माफ लो, तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, नहीं जाना चाहता मैं तुमसे दूर सारा। पैकिंग कंप्लीट हो गई? दोबारा चेक कर लेना, कोई चीज रह ना जाए, ये ना हो लौट के वापस आना पड़ जाए। रह जाए तो क्या हो, मुड़ के किसने देगा? एहतियात पछतावे से बेहतर है। पछतावे दिल लगी में होते हैं। हाँ, तो तुम अपना दिल यहीं छोड़ के जा रही हो? बहुत खुशफहमी है तुम्हें। दिल लगियों में ही खुशफहमियां होती है ना। ये जो तुम कर रहे थे मेरे साथ, दिल लगी। तो अगर दिल लगी के तो जाना जरूरी है। मैं नहीं मानती। कसम ले लो। कसम झूठे खाते हैं। तो फिर दिल ले लो। अगर तब भी यकीन ना आए तो जान हाजिर है। ये लो। ये क्या है? याद है मम्मी वाले दिन तुमने कहा था मैं सही उंगली में तब अंगूठी पहनूंगी जब तुम दिल से पहनाओगे। मैंने दिल को बना लिया, तुम उंगली को बना लो। Before I change my mind. तुमसे शादी करके एक बहुत फायदा होगा। जितनी दफा तुमने जाने की कोशिश की है, तुम पैकिंग बहुत अच्छी करोगी। नीचे मेरा सामान पड़ा है, उसको भी पैक कर दो। अम्मी को भी ले जाते हैं, उनका सामान भी पैक कर दो। हम सायों का भी कर देना। पता है किस चीज की दुआ है? तुम्हारे लिए है हिम्मत की, हौसले की, उम्मीद की दुआ है। भले कोई कुछ भी कहे, तुमने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। खुदा कभी कभी ना उम्मीद करके भी आजमाता है। अच्छा चलो, कुछ भी हो, तुमने रोजाना रात को मुझे पे कॉल करनी है। मुझे असद ने कह दिया है, वो मुझे कंप्यूटर सेटअप कर देगा और सिखा भी देगा। वो मेरे कुछ पैसे फिक्स थे, वो तोड़वा के मैंने फॉरेन करेंसी बनवा दी। आप यहाँ पे अकेली होंगी, मेरा मतलब है आपको भी जरूरत होगी। मेरा अकेले साथ का खर्चा ही क्या है? और जितना है ना, वो है मेरे पास। तो मैं अपने सामान में रखूं। सारी दुआएं करामतें बहू के लिए हैं। मुझे
तो दुआ दे, मुझे भी दुआ की जरूरत। उम्र भी तो लगा, मुझे बंद हो रही है, दुआ चाहिए। अच्छा बस जाओ ना, देर हो रही है, जाओ। पप्पू तुम्हें कहा भी था कि अम्मी का कर इस तरह सास बहू की टेंशन कम हो जाती है।